जीएसटी, आईजीएसटी। साइलेंट करके फोन ले जाओ। अब देखो कान को लगाओ। यहाँ पर आपको एक कॉस्ट सेंटर दिख रहा है आपको यहाँ पर, जैसे और एक दिख रहा है आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जैसे अब कॉस्ट सेंटर क्या होता है और इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है, तो मैं एक दिन का एक टॉपिक रखता हूँ, एक दिन का एक टॉपिक। अब कॉस्ट सेंटर एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन कम से कम 2 दिन खा जाएगा, 2 से 3 भी यूज, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, कल छुट्टी देंगे तो मैं एक बार और मतलब वेडनेसडे को एक बार और बताऊँगा, तो मैं कॉस्ट सेंटर बात में बताऊँगा, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन बताऊँ। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करा, पहले यस, ठीक है। अब देखना इसका ऑप्शन कहाँ मिले आपको, आप अच्छा लॉजिक ही बता दो अब कहाँ मिल जाएगा सर इसके ऑप्शन, नहीं बता सकते, क्या कर सकते हैं, नहीं लॉजिक भी लगाओगे तो नहीं बताओगे। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता क्या है, पहले थ्योरिकल समझो, कर दो इसको। इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको, अब आपने सोचा था कि सर ये ऑप्शन यहाँ मिलेगा मुझे, नहीं, क्योंकि कहाँ से कहाँ पता चलता है, इसलिए कैलकुलेशन कब पढ़ते हैं। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या करता है कि इसको मैंने जैसे यस किया तो कुछ सेटिंग खुल गई आपके पास में, मतलब क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पैरामीटर, यस या नो। आपने यूज़ करा हुआ पैरामीटर से वर्ड का कहाँ यूज़ करा, अब मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, आपको इसमें जो पैरामीटर है मतलब इसके ऑप्शन, ठीक है। अब जो चिप जो दुकान है या शॉप है, हम उस पर इंटरेस्ट पे प्रोडक्ट परचेस करें, किसको परचेस कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। आगे समझ में बात, मान लो कि आपने 10 लाख का माल खरीदा, कितने लाख का माल खरीदा, 10 लाख का, 5%, कितने परसेंट से, 5%। तो उसने बोला नहीं हर महीने की मुझे 5% इंटरेस्ट देना, कितने का, 1 लाख रुपये। जो कह रहा समझ में आ रहे हो, यस किया तो ये जो इंटरेस्ट जो पैरामीटर से खुल के आया है, ओपन विंडो बोलते हैं इसको, इससे आप सबसे पहले F12 कीजिए, क्या करोगे, F12 क्लिक करने के बाद में देखो ये ऐसा रहेगा, नो, जो नई टेली चालू करोगे आप या आपके कंप्यूटर पर बैठोगे, ठीक है, तो ये ऐसा रहेगा, सिर्फ सिंपल। तो आपने को फुल डिटेल से पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, F12 क्लिक करके इसको यस, ठीक है, F12 क्लिक करके क्या करा इसको यस। तो सबसे पहले लिखा है इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, मतलब अनुदान प्रदान क्या बोलते हैं, स्थानांतरण ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी प्रोडक्ट पहुंचाने की कंडीशन। तो मैंने देखो इसको यस करा, तो एक और खुल गया है आपके पास में पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन। अभी देखो मैं एक एक ऑप्शन समझा रहा हूँ, ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, क्या होती है, कंडीशन। अगर मैं सारे यस कर दूँ तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं जैसे एक कंडीशन बता रहा हूँ, समझना इधर। पहले मैंने कौन सा ऑप्शन यस किया, ट्रांजैक्शन बाय, और उसके नीचे ऑप्शन को भी नो रखा है, क्या रखा है, नो, क्या रखा है, नो। उसके नीचे फिर क्या लिखा है, इंक्लूड ट्रांजैक्शन। इंक्लूड मतलब कि भैया अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है, क्या मैं जो कह रहा समझ लेना अच्छे। अमाउंट मतलब जो जैसे 1 लाख का माल खरीदा, क्या उस पैसे पे इंटरेस्ट लगाना है, तो हम करेंगे यस। बात समझ में आ गई, मैं फिर समझ लेना चाहिए कि जो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट लगाया आपने, क्या उससे में से आपका डिडक्शन निकालना है क्या, जैसे 1 लाख का मान लिया। अब जैसे आपने कभी देखा हो, गांव पे सुना भी होगा कि 1 लाख रुपए पहले से 1 महीने का ब्याज निकालना है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। या फिर क्या उसी तारीख से आप ब्याज का पैसा लेना चालू कर दोगे, जैसे आज प्रोडक्ट ले दिया, आज से आपका क्या चालू हो गया, इंटरेस्ट चालू हो गया। कंडीशन समझ में आ गई, बात क्लियर है। तो ये दोनों ऑप्शन वही, एक तो डेट उसी जिस तारीख को आपने माल दिया उसी तारीख से, दूसरा है कि जो ब्याज का पैसा उसी में से काट के लेना है क्या उसका, और तीसरा है कि जो टोटल पेमेंट दिया है, प्रोडक्ट दिया है, उसका जो पैसा बना उस पर ब्याज, इतनी थ्योरिकल लिखना पड़ेगा, ओके। तो मैंने इसको भी यस किया, ठीक है, क्लियर है। 2 मिनट तक अब क्या लिखा है, रेट। अब क्या परसेंट से आप उसको प्रोडक्ट दे, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल 5% क्या लिया है, 5%। अब देखो 3 कंडीशन, सॉरी 4 है। 5% या तो आपके हिसाब से 30 दिन का 1 महीना, किसके हिसाब से, आपके हिसाब से, ठीक है। भला जैसे अभी फरवरी कितना गया, 28 जो भी गया, ठीक है, उसके हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मतलब टोटल भैया कितने दिन होना चाहिए, 30, तो उसका 5%। या फिर 365 डे ईयर, क्या बोल रहा हूँ, 365 डे ईयर, 365 डे, महीने कितने होते हैं आपके, 12 का क्या कर दो डिवाइड,
क्या कर दो 12 का Divide. डिवाइड कर दो, तो उस हिसाब से जितने दिन आए वो हो गया आपका, क्या हो गया, एक महीना, एक मंथ। एक मंथ। आ गया समझ में। फिर नीचे क्या लिखा आपका कैलेंडर मंथ, मतलब ऐसे फरवरी उसमें कितने दिन आ रहे हैं 28, तो एक महीने का ब्याज देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। फिर क्या लिखा नीचे ईयर, कैलेंडर मतलब कोई 30 का या कोई 31 का या कोई 29 का या कोई 28 का, उस हिसाब से नीचे तीनों कंडीशन समझ में आ गई कि नहीं है? पूनम मैडम आ गई। तो देखो पहले हम करते हैं एक एक एंट्री करेंगे, ठीक है। पहले हमने क्या करा 30 करा। अब यहाँ पर आ गया है कि ऑल बैलेंस, तो देखो मेरे हिसाब से बता रहा हूँ टेली के हिसाब से। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रेडिट बैलेंस होना। क्रेडिट का मतलब है कि जो आपने अकाउंट बनाया है ये किसका है, क्रेडिट का है कि डेबिट का है, क्रेडिट। ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं परचेस, तो हाँ। मैंने किस में रखा उसको क्रेडिट। क्रेडिट, तो यहाँ पर भी चलेंगे हम, यस या नो। अब देखो ऑलवेज और पास्ट ड्यू डेट, इंग्लिश मीडियम से कौन है सभी हो। ऑलवेज का मतलब क्या होता है दीदी का मैडम, इंग्लिश से अपन है हमेशा हमेशा, और पास्ट ड्यू डेट फॉरएवर बनेगा। पुरानी पुरानी। तारीख तब भी याद है। तो देखो हमारी टेली में यस सर। ऑलवेज का मतलब ये बोलना सीधी भाषा में कि जो मैं तारीख डालूंगा अभी से, हमेशा जो तारीख में हमेशा डालता हूँ उसी तारीख से इंटरेस्ट चालू। अब इसमें देखो कितने कंडीशन आ गए फिर से, 3 डेट ऑफ आगे 3। अब क्या लिखा रहा है पहले, डेट ऑफ एप्लीकेशन। अब इसका मतलब कि जो तारीख डालोगे उसी तारीख से ब्याज चेक, क्लियर। फिर क्या लिखा, पास ड्यू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस जब बिल बनाओगे उस तारीख से ब्याज चेक। बिल। मैं जो कह रहा हूँ हमारी बात, हाँ सर। मतलब परचेस। जिस तारीख को आपका बिल बना, मान लो ऑर्डर दे दिया और बिल आपका कुछ 4-5 दिन बाद गया तो उस तारीख से ब्याज चालू। अभी बताऊँगा इफेक्टिव डेट। अब एक काम करो, एक एक चीज़ें समझो। पहले हमने इसको फर्स्ट वाला, यस सर। ठीक है, एंटर। राउंडिंग तो अभी नहीं, छोड़ दो इसको, नोट कर दो, अभी बताऊँगा। देखो मैंने सेटिंग करी, इसको गौर से देख लो, फोटो मार दे। मार दिया सर। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन बड़ा है। देखो अब एक के अंदर कितने ऑप्शन आ रहे हैं, काफ़ी सारे आ रहे हैं। अब हमने इसको इंटर दिया और ये सब आप नहीं बताऊँ, मैं सिर्फ एक टॉपिक पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है नवीन भाई साहब। यस सर। आप भी ऐसे करोगे, यस एक सर। ही टॉपिक पे फोकस करोगे। इंटर देके हमने इसको सेव किया, ओके। अब एक ट्राई देखते हैं। तो ट्राई में क्या देखते हैं, कुछ भी आइटम ले लेते हैं। हमने लिया भैया टीवी, आई का लिया EMI, प्रोसेस सेम, प्रोसेस क्या पूरी अब Same. जैसे ही EMI लिख दिया। फिर कैटेगरी में क्या लिख दूँ इसको 32 ये सब कुछ। अब मैं गया, मैंने F10 किया, क्या किया F10। F10, पहले F10। एक काम करो, पहले सिंपल F9 किया, डायरेक्ट परचेस करो, क्योंकि वो ऑर्डर करूँगा ना, ये करूँगा ना, तो थोड़ा सा आपको समझ पड़ा। मैंने यहाँ पर क्या किया, चिप जोन को लिया, इसको लिया चिप जोन, और ये टीवी डिस्टर्ब मत करें। 100 टीवी ले लिया, मान लो 10,000 की 1 लाख रुपए होगी। मैंने एक कंडीशन मतलब वो लगी 1 लाख में अच्छे समझ में आएगा, ओके। Yes, ना मैं पैकिंग चार्जेस लगा रहा हूँ, ना ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मैं क्या लगा रहा हूँ, CGST एंड SGST, यस सर। ठीक है। कितना पैसा हो गया आपका, 1180 हो गया। कितना हो गया, 1180। सी। आइए तो एंट्री करते सर, इंटरेस्ट से कहाँ दिखेगा, मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रही बात। यस सर। कि एंट्री कर दिया आपने, हाँ। पर आपको इंटरेस्ट भी देखना पड़ेगा, हाँ। ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्प्ले मोर में गए, फिर आपको मिलेगा यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। फिर यहाँ पर आ गया इंटरेस्ट, यस या नो। यस सर। इसको इंटर दिया। यहाँ पर देखो अभी एक ऑप्शन बताऊँ, फिर बात में करेंगे। ये क्या दिख रहा है आपको, लेजर। ग्रुप में भी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक सिंगल में। और यहाँ आ गया हमारा चिप जो, अब एक बार और इंटर, तो ये आपको बता रहा भैया कि 1180 का 1 अप्रैल 1 डे 5%, कितना हो गया, 2000 रुपये। ठीक है, 1966। 1966.66
6 7 6 7 या 6 7 दशमलव के बाद की वैल्यू एक एक पढ़ते हैं, हाँ सर ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ते 67, 6 7 ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं 6 7 या 6 कई यार मिल गया। कुछ ले तो बता दे, हाँ सर ठीक है। अब देखो ये एंटर समझ में आ गई। अगर अल्ट के साथ में F2 करते हो, क्या करते हो, एंटर दिया 1 5 2025, अब देखो यहाँ पर जाइए, 1 अप्रैल से 1 मई की 31 डेज हो गए, 5 दिन का ब्याज कितना हो गया 7,996, यस या नो। स्प्लेंडर है या तंग ये कैसा लगा जाता भैया, क्योंकि 30 दिन का ब्याज महीना भर हो गया, एक दिन का था, है, एक दिन का था ना गुरु? महीना भर हो गया नहीं सर? महीना बस समझ में आ गई। हाँ अभी कंफ्यूजन हो गया, आप धीरे धीरे होंगे, अभी तो कुछ नहीं हुआ, श्री गणेश। अब हम क्या गए, फिर से एक मान लो मैंने एक अकाउंट और, या फिर एक किसी में समझा दूँ, समझना है। ये दशमलव की जो वैल्यू आ रही है, इसको मुझे राउंडिंग ऑफ करना है, बताया था मैंने, Yes, sir. या राउंड ऑफ। तो इसके लिए देखो, आप यहाँ पर एंटर दे दो डायरेक्ट, 2 एंट्री आ गए 25, हाँ सर एक और एंटर दो, बी एंट्री आ गई, एंटर दो, फिर आप कंट्रोल एंटर कीजिए, कहाँ कूद गया, चिप कहाँ जोन कूद में गए, लेजर लेजर अल्टर लेजर में कूदेंगे। इस अल्टर। अल्टर के अल्टर मतलब एडिट करना है, एडिट करने वाले लेयर में। ठीक है। ये बहुत सटीक चलती है टेली तो, हाँ सर अभी तो और एडवांस में तो और सटीक चलाऊंगा मैं। अब देखो ये मैंने लिखा राउंडिंग, इससे आप यहाँ क्या करोगे, नॉर्मल और ये वन। अब नॉर्मल इसको बिना एंटर देके क्या करेंगे, यहाँ से सेव सेव करने से पीछे आ जाता है, फिर एंटर करो, हाँ ठीक है, यस सर ओके। अब एक बात एक और देखिए आप एंट्री, मैं यहाँ पर एक अकाउंट बनाया ABC सो, इसमें रखा इसको CR में रखा, सी और यही इंटरेस्ट में गया, इसे यस, ये यस कर दे फर्स्ट ऑफ, वही देखो सेकेंड वही 5%, कितना परसेंट लिखा 5%। और आप मैंने 365 दे लिया, एक साथ कर दिया। सात ठीक है। और अभी क्रेडिट है तो क्रेडिट रख लिया, अभी ऑलवेज लिखना, ठीक है। और मैंने कौन सा ऑप्शन लिया है, ऊपर वाले का, डेट और ऑफ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, गौर से देखो इसे, गौर से स्क्रीनशॉट मार लो इसका। कहने लग गया ठीक है, क्लियर है। एंटर कंट्रोल ए एंटर, और अपन ने टीवी दी, तो बड़ी बड़ी बात है। CGST एंड SGST, कितना हो गया, 1180 हो गया, लैपटॉप नहीं लगेगा। ओके 1180। अब देखो इसका भी इफेक्ट देखो, हम कहाँ गए फिर से, डिस्प्ले मॉल स्टेशनरी अकाउंट इंटरेस्ट, लेजर अब कौन था वो, ABC। अब मैं इंटर दे रहा हूँ, तो सिर पे कितना दिया जाए, अरे बाप रे 162 एक दिन का। एक दिन का। और अल्ट के साथ में F2 करूँगा, कितना हो गया 5011, 31 दिन का कम अब लग मुझे रहा बताओ ऐसा क्यों, 30 दिन है सर। वो ऐसा क्यों हुआ, ब्याज तो नहीं आ रहा, सर वो तो क्या हो 31 डे का आ रहा ब्याज क्या पैसा कम आ रहा है नहीं यार। हाँ वो कुछ में जाता हो गया तो ना, उस 1 साल का ही नहीं मुझे जो सर। कहना समझ में आ रही बात, हाँ सर पैसे सब कुछ सेम टू सेम है ना, हाँ सर अब ज़्यादा दिनों में तो पैसा ब्याज क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना बढ़ना चाहिए। चाहिए, बढ़ना चाहिए ब्याज। तो कम हो रहा है ज़्यादा हो रही है, कम हो रहा है नहीं सर। तो गलत है सही है, गलत है। गलत है, गलत है सर ये। पर टेली तो सही कर रहे हैं। वो टेली है। हाँ, और कोई के दिमाग में विचार चल रहे हैं। अच्छा ये जो हम पूछते ना आपसे कि आप कुछ बताओ, इससे पता क्या होता है आपके माइंड में, आपके नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है कि हाँ ये कुछ दूसरे दिमाग में चल है, पर आप उसको एक्टिव करना ही नहीं चाहते हो, केमिकल रिएक्शन होता है। और नशे को खोलना ही नहीं चाहते हो कि चलो एक खोल देंगे, डैमेज कर दो, एक्टिव नहीं करोगे उसको। खोलना चाहते हैं सर हम। खोलना चाहते हैं, दे हथौड़े जी उसके ऊपर क्या। अब ऐसा क्यों होता है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं एक्सेल में लेके चलूँ आपको, अरे वही कंपाउंडिंग वाला सिस्टम दिख रहा है मेरे को ठीक है, कुछ ना कुछ। यहाँ पर ये जो 5% है ये ओनली 30 दिन का था,
कितने दिन का था? 30 साल का है वो, ठीक है, 5%। और यहाँ पर यही 5%, मान लो एक डेमो के लिए पैसे बने, ये मान लो 5,000 बना है इसका, यस सर। कितना बना है ये? 5,000। 30 दिन का है ये डे, और यही 5% आपका 365 दिन का, पैसा इतना ही है। हाँ, अब क्या होगा, क्या होगा, अभी समझ में नहीं आया। ये बढ़ जाएगा नहीं सर, ये महीने में बढ़ जाएगा। 5%। देखो, अगर 30 का इसमें भाग दूं में तो क्या होगा, एक दिन का ब्याज कितना है, कितना है, 168 और यही मैं 5,000 में इसको डिवाइड करूं तो एक दिन में कितना रुपये देना, 13 रुपये। 13 रुपये। अगर सीधी भाषा में आपको समझ, यही picture एक महीना है, कितना है, एक महीना, और आपको देना सिर्फ 5,000 रुपये, एक दिन का पैसा कितना है, 166, वही 5,000 रुपये आपको 365 दिन में देना है, तो कितने रुपये हो जाए, बहुत कम हो जाए, 13 रुपये है ना सर ये? क्यों एक गलत है? महीने में 5% लगा रहे हो, पूरे साल में 5% लगा रहे हो, ये क्या बात है? अरे भैया वो तो इसके हिसाब से चलेगा, दिन के हिसाब से, दिन पैसा दे रहा है ना, दिन के हिसाब से, किसके हिसाब से? दिन के। अरे भाई साहब, तू गाड़ी मोटर लेने जाता तो ऐसे तू बैंक को लोग लखपति कर दे, 1 लाख रुपए गाड़ी ली तूने, हाँ। हाँ, अब ये नहीं, इसको भी मत करो, नहीं ये उसका एक टॉपिक आएगा अलग से, क्योंकि वो फिर खिचड़ा जाए। बात यहाँ पर समझ आ गई, वो है? गाड़ी दिला देते सर आपको, वो रहेंगे। ब्याज बढ़ता है। अरे खत्म भी आगे और थोड़ा सा। एक गेम में जो टाइम बना के हाँ यार। तो अभी ये सब आपको है ना, पता है, टेली से आइडिया पूरा मार्केट का लग जाएगा, तो सर किससे बात करना, कैसे बात करना चाहिए, कितना डिस्काउंट लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें, हाँ, ठीक है। टेली तो मतलब ये समझो, मैं तो कह रहा हूँ 10वीं बारी रहती ना ऐसी, एक सब्जेक्ट के अंदर केमिस्ट्री से बायो जो भी रहता, एक टेली स्पेशल होना चाहिए। हटा दो सर इनको तो। अरे नहीं यार, केमिस्ट्री, फिजिक्स को। मिस्टेक बता दो क्या है? चल बात समझ में आ गई। एक और एंट्री देखो आप, समझना है इधर, मैंने एक अकाउंट और बनाया, समझना ना, ABC बनाया, घटिया मैं एजुकेशन। इसलिए बता रहा हूँ अलग अलग चैनल में, ठीक है। और इससे मैंने फिर से देखो इसको यस किया, इससे भी यस किया, इससे भी यस किया। अरे इधर सुन ले रहे गधे, तू बोलता क्या है यार, वीडियो शूटिंग में रह जाएगा क्या? तो फिर ये छेड़ता है यार मनीष यार, देखो, अब मैंने क्या लिया, स्पीड देखो कैलेंडर में, ठीक है। अब इसको छोटे ही समझ में आ गया ना, कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया ना, तो आपको तो एंट्री करना है अलग अलग को। हाँ सर। अब देखो, मैंने ये लिया कैलेंडर मंथ, क्रेडिट लिया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, पास्ट ड्यू डेट, समझ आया? इसका मतलब ये होता है, पास्ट ड्यू डेट का मतलब कि भैया इस कस्टमर को, ये हमको कितने दिन की आप लीव या छुट्टी देना चाहते हो, कि भैया 5 दिन तक मैं छूट दे दूँ, 5 दिन बाद तेरा ब्याज चालू करो। बात समझ आ रही है? अगर 5 दिन के अंदर अंदर तूने पैसे दे दिए तो हम तुमसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। नहीं तो फिर हम आपके ऊपर ये 5% लगा। बात समझ में आ गई थोड़ी कल? हाँ सर, आ गई। ठीक है, तो अभी डेट से चलने दो, इससे डेट, ठीक है। बात समझ में आ गई? sir. कितने दिन की छूट दी उसको मैंने? 5 दिन की। अब ये इफेक्ट तो वहाँ दिखना चाहिए, कहाँ पर, जहाँ इंटरेस्ट दिखा रहा है। डिस्प्ले मोर रिकॉर्ड्स। CGST, अरे यार कंट्रोल है, कंट्रोल, ठीक है। यस सर। अब देखो, मैं स्किप किया, डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट अकाउंट, इंटरेस्ट, ये यहाँ तो एंट्री नहीं है, कहाँ गई ये? एंट्री नहीं है ना। ये दो और कोई में आएगी सर, ये अभी चालू ही नहीं हुआ इंटरेस्ट, तो क्या आएगी तो इसके अगले अंदर? साथ में F2 करके 1/5/2025, अरे भाई साहब उसने 1 तारीख 1 अप्रैल की तारीख दी उसमें, और 5 दिन बाद की ब्याज लगाने को बोला था उसने, 5 दिन छोड़ देगा वो। हाँ। और छठे दिन से क्या हो गया, उसने इंटरेस्ट 6 अप्रैल से चालू हो गई। ऐसे कंप्लीट मत हो कि कुछ आया ही नहीं। आ गया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? 26 तो वो दिन का entry है। दिखेगी नहीं, कब दिखेगी, जब उसकी डेट आएगी। बात समझ आ गई निधिका मैडम? हाँ, सर। सबसे आगे बैठते हो पर रिप्लाई किसी का नहीं देते हो आप, जब पूछना हूँ जब। अब देखो पीछे गया, क्यों वाउचर में गया, एक और देखो एंट्री ABC02, इसे यस किया, इसे यस किया, यस यस, 5% ईयर ले लिया क्रेडिट। अब ये दोनों ऑप्शन क्लियर होना नहीं। अब ऑलवेज रखा, पर मैंने अब डेट अप्रूवल की जगह क्या करते हैं, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, क्या कर दिया है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस, समझना है। ये आया, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, एंटर, और यहीं पर फिर से मैंने ये लिया 100, ये आ गया आपका, यस या नो?
यस सर। और CGST और SGST। अब देखो ये यहाँ पर ऑप्शन आ गया ड्यू डेट और क्रेडिट बिल। इसका मतलब ये है कि आप इनवॉइस के अंदर शो कर रहे हो कि मुझे कितने दिन की इसको छूट देना चाहते हो। मैंने लिखा 10 दिन, तो 11 अप्रैल से ब्याज लगेगा कितने दिन से? 11 दिन से। 11 मनीष भाई साहब सर। आप भले 12, 21 जो भी लिखो, बात सारे समझ क्लियर है? ठीक है, इंटर इंटर इंटर। अब ये इफेक्ट कहाँ दिखना चाहिए आपका? डिस्प्ले में दिखना चाहिए। देखो यहाँ पर नहीं दिख रहे। आर्ट के साथ में क्या करोगे? F2 कितने दिन की छोड़ दी मैंने? 21 दिन। कितने दिन हो गए? 21 दिन की छूट हो गई। 14-15 दिन हो गए। दिख रहा आपको 16 से लेकर 1 मिनट? बात समझ में आ रही? आ गई सर। नहीं आ रही सर? आ गई सर। तो पहले इतनी एंट्री करोगे तो बताओ